हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विवेक कुमार है और मैं आप लोगों को इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का ये नया कोर्स पढ़ाने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का ये जो नया कोर्स है, ये है स्पेशल कोर्स फॉर सीएसई प्री 2020। स्टूडेंट्स, जो ये कोर्स है हमारा, वो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है यूपीएससी प्रीलिम्स जो हमारा होने वाला है 2020 वाला, उसके हिसाब से इसको प्रीलिम्स के हिसाब से इसको प्रिपेयर किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को और बूस्टअप करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को जरूर देखिए। स्टूडेंट्स, ये जो हमारा कोर्स है, ये इन्वायरमेंट सेक्शन का कंप्लीट कोर्स है, जिसके थ्रू आप अपने एग्जाम्स में जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि हम इस कोर्स में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा कोर्स है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। पार्ट 1 जो है हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया। स्टूडेंट, प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ जो इंडिया है, भारत के जो जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को आपको बुक्स में तो बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है, बहुत सारी लंबी लंबी लाइनें लिखी होती हैं, नेट पे भी आपको, इंटरनेट के थ्रू भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन हमें एक्चुअली में ध्यान नहीं रहता, हम रटते भी हैं उस चीज़ को, लेकिन हमें ध्यान नहीं रहता कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, कौन सी स्पीसीज है जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, किस नेशनल पार्क में उसको रिजर्व किया गया है, या बायो रिजर्व कहाँ कहाँ पे कौन कौन से हैं, या जो हमारे रामसर साइट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी हैं। स्टूडेंट्स, इससे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। और ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को हम क्या करते हैं, सिर्फ रट लेते हैं कि कौन सा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है। तो उससे होता क्या कि कुछ टाइम के बाद हम ये सारे जो हमारे डाउट्स होते हैं, मतलब नेशनल पार्क कौन कहाँ पे है, बायो रिजर्व कौन कहाँ पे है, जब हम ये सारी कई सारी चीज एक साथ याद कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, सारा हॉटस्पॉट सा हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको ना हो, इसलिए ये स्पेशली कोर्स हमने डिजाइन किया हुआ आपके लिए। और जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, उसे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में और मैप के थ्रू पढ़ने वाले हैं। और इतना इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने वाले हैं कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप इस कोर्स को देखते जाइए और जो जो मैं आपको बताता जाऊं उसको कॉपी पे नोट डाउन करते जाइए। तो स्टूडेंट्स, पहला जो पार्ट हमारा है वो प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, और दूसरा जो इस कोर्स का पार्ट होगा वो होगा टॉप 500 मस्क्यूज यानी कि एमसीक्यूज फॉर यूपीएससी सीएसई 2020। यानी कि जो टॉप 500 क्वेश्चन बनते हैं हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, इसमें से जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन होंगे, कुछ वो क्वेश्चन होंगे, या जो नेक्स्ट ईयर जो हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं, जो हमारे अपकमिंग यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो 2020 होने वाला है, जो उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस को भी इसमें ऐड किया गया है। या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन क्वेश्चंस को एक्चुअली में चैप्टर वाइज डिजाइन किया गया है। तो आप इन क्वेश्चंस को, केवल इन क्वेश्चंस की सीरीज को ही अगर फॉलो कर लेते हैं तो आपका मैक्सिमम जो सिलेबस है वो आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि ये जो टॉप 500 एमसीक्यूज हैं जो आपके, इसमें आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में क्या है कि अगर आपको बाई चांस मान लिए पूछ लिया गया कि इकोलॉजी संबंधित है और आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए, तो अगर आपको ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उन 4 ऑप्शंस में से आपको जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपको पता होना चाहिए। ये तो मैक्सिमम लोग करा देते हैं कि आपको बता दिया व्हाट इज इकोलॉजी, ऑप्शन ए या बी या सी या डी जो भी सही है टिक करके आगे बढ़ गए। लेकिन मैं जो आपको कोर्स पढ़ाऊंगा उसमें इकोलॉजी क्या है अगर पूछा गया तो इकोलॉजी के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको मिलेगी उसमें, कि इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी शब्द किससे किससे बना हुआ है, इकोलॉजी का मीन्स क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे कोर्स के बारे में कुछ जो इस स्टार्टिंग में हम आपको, जैसे लास्ट कोर्स जो हमारा था उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ था कि हम अपने कोर्स को कैसे कैसे आगे पढ़ने वाले हैं। तो इस हिसाब से इस कोर्स को भी आप कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं ये आइए हमने देख लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा जो ये कोर्स है आज का, स्पेशल कोर्स ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया। भारत के जो संरक्षित क्षेत्र हैं, कंजर्व्ड एरिया हैं, यानी कि जो जिनको कंजर्वेट किया गया है, उन पर ये स्पेशल कोर्स है। और इसे हम थ्रू मैप्स, अर्थात इस जो कोर्स को है वो मैप्स के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको चीजें रटनी ना पड़े। तो स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं जो हमारे कोर्स का जो पहला टॉपिक है वो नेशनल पार्क है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आइए देखते हैं कि नेशनल पार्क क्या होता है, और उसके बाद वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, और टाइगर रिजर्व क्या होता है। स्टूडेंट्स, ये जो 3 पॉइंट्स हैं हमारे, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व, इनमें मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन होता है, पता ही नहीं होता कि नेशनल पार्क किसे कहते हैं,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसे कहते हैं या टाइगर रिजर्व किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको यही नहीं पता है कि नेशनल पार्क क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, टाइगर रिजर्व क्या है, तो फिर आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने में कॉम्प्लिकेशन, ऑब्वियस है कि आपको कॉम्प्लिकेशन होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें आपके नेशनल पार्क की, अगर हम बात करते हैं तो नेशनल पार्क, जो नेशनल पार्क होता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और टाइगर रिजर्व है, तो टाइगर रिजर्व इज ऑल्सो अ स्पीसीज। तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है कि केवल एक स्पीसीज, ओनली वन स्पीसीज को इसमें कंजर्व किया जाता है, अर्थात एक ही जो कोई स्पेशल स्पीसीज होगी उसी को इस क्षेत्र में आपका कंजर्व किया जाएगा, अर्थात उसको संरक्षण, उसका संरक्षण किया जाएगा। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा रीजन होता है जहां पर किसी एक संकटग्रस्त प्रजाति का संरक्षण किया जाता है। लेकिन अगर हम वही नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर जो बहुत सारी मैनी स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज हैं उनका कंजर्वेशन किया जाता है, अर्थात जो नेशनल पार्क है, जैसे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी उसमें कोई पर्टिकुलर एक स्पीसीज, हमने मान लिया आपको कि टाइगर रिजर्व, वहां पर टाइगर कर दिए गए, वहां पर क्रोकोडाइल कर दिए गए, कंजर्व उनका संरक्षण कर दिया गया, या वहां पर एलिफेंटों का संरक्षण कर दिया गया, या बहुत सारी बर्ड्स का भी हमने वहां पर संरक्षण कर दिया। तो एटलीस्ट इनमें से कोई एक, इनमें से किसी एक प्रजाति का अगर हम संरक्षण करते हैं, या तो वो टाइगर का संरक्षण कर दें, या तो क्रोकोडाइल का कर दें, या तो एलिफेंट का कर दें, तो अगर किसी एक स्पीसीज को हम किसी पर्टिकुलर एरिया में उसको संरक्षित करते हैं तो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है। बट अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क में जो है वहां पे टाइगर को भी कंजर्वेट किया जा सकता है, वहां पे क्रोकोडाइल को भी किया जा सकता है, वहां पर एलिफेंट को भी किया जा सकता है, और वहां पर बर्ड्स को भी किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स नेशनल पार्क के अंदर कई सारी प्रजातियों को एक साथ जो है कंजर्वेटिव यानी कि उसको उनका संरक्षण किया जा सकता है। स्टूडेंट्स इस हिसाब से अगर हम देखें तो एक नेशनल पार्क के अंतर्गत कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती हैं। मान लिया हमने यहाँ पर टाइगर, मान लिया हमने नेशनल पार्क के अंदर में टाइगर को भी प्रिजर्व कर रखा है, प्रिजर्व नहीं मतलब कंजर्वेट कर रखा है, उसका संरक्षण कर रखा है, कंजर्वेशन कर रखा है, वहां पर एलिफेंट का भी संरक्षण कर रखा है, और वहां पर क्रोकोडाइल का भी संरक्षण कर रखा है। तो जिस पर्टिकुलर एरिया में नेशनल पार्क के अंदर, नेशनल पार्क में ये मान लिया हमने कोई एक नेशनल पार्क है, इस नेशनल पार्क में मान लिया यहाँ पर जो है उनको टाइगर्स को किया गया है और यहाँ पर एलिफेंट्स को किया गया है। तो ये जो नेशनल पार्क, ये हमारा एलिफेंट वाला रीजन हो गया, और ये हमारा टाइगर रिजर्व वाला रीजन हो गया, और ये हमारा हो गया नेशनल पार्क। तो स्टूडेंट्स नेशनल पार्क का ये रीजन जहां पर आपकी ये टाइगर रिजर्व, आपको टाइगर रिजर्व किया गया, तो ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ पर जो एलिफेंट रिजर्व है ये भी क्या हो गया आपका? एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और अगर हम इन दोनों को कंबाइन अगर देखें तो इन दोनों को कंबाइन जो है वो क्या है? वो नेशनल पार्क। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नेशनल पार्क में क्या होता है कि कई सारी स्पीसीज को प्रिजर्व नहीं होता, कंजर्वेट किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। तो जो नेशनल पार्क है उसके अंदर कई सारी स्पीसीज को संरक्षण किया जाता है, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है उसके अंतर्गत किसी स्पेशल स्पीसीज का ही उसका संरक्षण किया जाता है। तो स्टूडेंट्स अब क्लियर है आपको कि मुझे भी ये लगता है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस क्या है। अब हम देखते हैं कि जो नेशनल पार्क होते हैं ये कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं। जो हमारे नेशनल पार्क हैं, नेशनल पार्क जो हमारे हैं वो कंप्लीटेड रिस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं। ऐसा क्यों होता है कि कंप्लीटेड रिस्ट्रिक्टेड है? यहाँ पर चराई क्षेत्र जो होता है वो भी प्रतिबंधित होता है, मनुष्यों का घूमना वो भी प्रतिबंधित होता है। यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो सरकारी कर्मचारी हैं वहां के, या जो वहां के अन्य कर्मचारी हैं उन्हीं को ही सिर्फ प्रवेश मिल सकता है, बाकी सभी प्रकार की गतिविधियां वहां पर बैन होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर ऑलरेडी जो मतलब स्पीसीज है वो ऑलरेडी इंडेंजर्ड हैं, उनको ऑलरेडी संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। अगर वहां पर मानवीय गतिविधियां होती हैं तो कहीं ना कहीं इन स्पीसीज को फिर से इनकी जो इंडेंजर्ड स्थिति है, जो इनकी कंडीशन है वो और भी भयानक हो सकती है। तो इसलिए नेशनल पार्क्स में जो है वो जो बाहरी लोगों का प्रवेश होता है वो पूर्णतः वर्जित होता है। इसके अलावा तो इस तरीके से हमने देखा कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम नेशनल पार्क, आइए अब हम अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं। तो नेशनल पार्क की बात करते हैं। तो नेशनल पार्क जो है, नेशनल पार्क किसे कहते हैं? तो ऐसे क्षेत्र जो जीव जंतुओं, वनस्पतियों, भू आकृति तथा जलीय दृष्टि से महत्वपूर्ण हो एवं उसे संरक्षित किया जाना आवश्यक हो,
उसे हम राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान जो घोषित करने की शक्ति है वन्य जीव अभ्यारण्य अधिनियम 1972 के द्वारा राष्ट्रीय उद्यान के गठन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को प्राप्त है। परंतु यदि राज्य सरकारें किसी क्षेत्र को केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर देती हैं तो उस क्षेत्र को केंद्र सरकार राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकता है और उसके रखरखाव की जिम्मेदारी कर सकते हैं। तो जो हमारे नेशनल पार्क्स होते हैं, तो स्टूडेंट जो हमारे नेशनल पार्क्स होते हैं इनके जो गठन की होती है वो हमारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव यानी कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास राइट होते हैं कि वो इसका रखरखाव और राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकते हैं। इसके अलावा और राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के लिए किसके अंतर्गत करेंगे? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत ही किसी स्थान को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा जो हमारे सेंचुरीज होती हैं, जो हमारी सेंचुरीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा घोषित की जा सकती है। स्टेट गवर्नमेंट किसी एरिया को सेंचुरी बना सकता है। सेंचुरी मतलब आपका हो गया अभ्यारण्य जैसे वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, वन और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, बर्ड सेंचुरी हो गया। इस तरीके से ये जो भी सेंचुरीज होती हैं इनको स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के आधार पर घोषित कर सकती है। लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हस्तक्षेप होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही राष्ट्रीय उद्यान घोषित करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी राष्ट्रीय उद्यान घोषित करती है। और राष्ट्रीय उद्यान को अगर कोई लगता है कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगता है कि किसी राष्ट्रीय उद्यान का वो रख रखाव नहीं कर पा रहे हैं या उसका प्रॉपर तरीके से उसका कंजर्वेशन नहीं हो पा रहा है तो फिर वो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को हस्तांतरित कर देते हैं। तो फिर उस जो हस्तांतरित किया हुआ राष्ट्रीय उद्यान है उसके रखरखाव और उसके जो भी रूल्स वगैरह जो देखने का जो कार्य है वो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हो जाता है। तो स्टूडेंट्स जो राष्ट्रीय उद्यान है अगर हम बात करें तो भारत में प्रेजेंट टाइम में 104 राष्ट्रीय उद्यान मौजूद हैं। स्टूडेंट ये जो हम डाटा पढ़ रहे हैं ये हमारा कंप्लीटली ऑथेंटिकेट डाटा है। ये इसलिए है क्योंकि ये डाटा जो है हमने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की जो एक स्पॉन्सर्ड साइट है ENVS सेंटर ऑफ ऑन वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरियाज वहां से इस डाटा को लिया गया है। तो ये डाटा आपका अपडेटेड है जो जुलाई 2019 तक अपडेटेड है, ये इस वेबसाइट से लिया गया है। तो ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट और अपडेटेड डाटा है जो आपके जो अपकमिंग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए बिल्कुल आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इस कोर्स को देखिए, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे क्योंकि इसमें सारा का सारा अपडेटेड मटेरियल इसमें अपडेट किया गया है। तो स्टूडेंट्स अगर हम भारत में बात करें प्रेजेंट टाइम में तो 104 राष्ट्रीय उद्यान है और इनका जो एरिया है वो 40,501.13 वर्ग किलोमीटर है। ये यानी कि हमारे जो भूभाग का 40,501.13 वर्ग किलोमीटर एरिया कवर किए हुए हैं। और अगर हम बात करें तो ये हमारे जो देश का भौगोलिक क्षेत्रफल है, जो हमारे इंडिया का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 1.23% है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान से किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, आइए देखते हैं कि ये जो हमारा चैप्टर है या जो हमारा कोर्स है इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे कैसे आते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो सबसे पहले इसमें कई तरीके की एक टाइप का तो आपका हो सकता है कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए जो मैपिंग बेस्ड होता है। मैपिंग का मतलब हो गया आपको ईस्ट से वेस्ट 4 आपको नेशनल पार्क दे दिए गए और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनका ईस्ट से वेस्ट फॉर्मेशन क्या है, यानी कि ईस्ट से वेस्ट इनको व्यवस्थित करिए या वेस्ट से ईस्ट इनको व्यवस्थित करिए या फिर इनको नॉर्थ से साउथ या फिर इनको क्या करिए आप नॉर्थ से साउथ एडजस्ट करिए या फिर इनका साउथ से नॉर्थ इनका आप लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट करके बताइए। तो पहला जो आपका है क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो आपका मैपिंग बेस्ड होता है। तो मैपिंग बेस्ड अगर है तो वो आपको ऐसे ही पूछा जाएगा, आपको 4 नेशनल पार्क या 5 नेशनल पार्क दे दिए जाएंगे और आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि इनको आप नॉर्थ से साउथ में व्यवस्थित कर क्रम क्या है, इनका साउथ से नॉर्थ का व्यवस्थित क्रम क्या है, ईस्ट से वेस्ट का व्यवस्थित क्रम क्या है या वेस्ट से ईस्ट का व्यवस्थित क्रम क्या है। तो एक तो आपको जो राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड क्वेश्चन है वो इस तरीके से आपके पूछे जा सकते हैं। अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो दूसरे तरीके की अगर हम बात कर सकते हैं तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कौन सा जो नेशनल पार्क है या कोई नेशनल पार्क है वो किस स्टेट में है। डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि जो नेशनल पार्क, मान लिया हमने कोई नेशनल पार्क आपको एक दे दिया और हमने पूछ दिया कि ये नेशनल पार्क किस स्टेट में है। तो इस तरीके से आपसे दूसरे तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल पार्क किस स्टेट में है। और तीसरी अगर हम बात करें
तो जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कोर्स की स्टार्टिंग में कि जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें कहीं ना कहीं जो IUCN है हमारा, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर, तो ये जो है जो हमारा IUCN है इसके अंतर्गत कई सारी स्पीसीज को, कई सारी जो स्पीसीज हैं उनको कई सारे पार्ट्स में रखा गया है। जैसे पहला हो गया इंडेंजर्ड स्पीसीज, फिर हो गया हमारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज, फिर हो गए हमारे एक्सटिंक्ट जो स्पीसीज हैं, या हमारी वल्नियरेबल स्पीसीज हैं, वल्नियरेबल स्पीसीज हैं। तो स्टूडेंट्स IUCN की जो स्पीसीज हैं उनको भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत संरक्षित किया गया है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा जो स्पीसीज है वो किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत कंजर्व की गई है या संरक्षित की गई है। तो एक आपका क्वेश्चन इससे बेस्ड भी आपसे पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये तरीके हैं कि आपसे मैपिंग जो आज हम पढ़ रहे हैं इसका आप अपने कोर्स में कैसे इसका यूज हो सकता है, या आपका UPSC सिलेबस के अकॉर्डिंग आप कैसे इस कोर्स से बेनिफिट ले सकते हैं अपने कोर्स को प्रिपेयर करने में। तो स्टूडेंट्स ये जो कोर्स है बहुत ही आपका एंटरटेनिंग होने वाला है, क्योंकि आपको इस कोर्स को देखने के बाद में आपको एक भी बुक्स को टच नहीं करना पड़ेगा, या आपको कोई भी बाहर से मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है, और सबसे बड़ी बात है आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स अभी तक आपने देखा कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस क्या होता है। आपको बताया कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है उसमें एक स्पीसीज को कंजर्व किया जाता है, और जो हमारा नेशनल पार्क है उसमें एक से अधिक स्पीसीज को कंजर्व किया जाता है। इसके बाद हमने देखा कि जो हमारे नेशनल पार्क हैं वो बहुत ही क्रिटिकली रिस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का मानव प्रवेश प्रतिबंधित है, और किसी भी प्रकार की वहाँ पे चराई व्यवस्था नहीं है, किसी भी प्रकार का वहाँ पे मनोरंजन की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर हमारे इंडेंजर्ड स्पीसीज को रखा गया है, और अगर ये सारी चीज़ें अलाउड होती है तो कहीं ना कहीं इंडेंजर्ड स्पीसीज को और ज़्यादा खतरा उत्पन्न होगा। तो इसलिए पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। और उसके बाद हमने देखा कि एग्जाम्स में जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो इस टॉपिक से कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला तो हमने आपको बताया कि मैपिंग बेस्ड तरीके से पूछे जा सकते हैं। मैपिंग बेस्ड का आपको हमने बताया कि आपको 4 या 5 नेशनल पार्क्स दे दिए जाएंगे और बोल दिया जाएगा आपको कि इन 4 या 5 नेशनल पार्क्स को नॉर्थ से साउथ में व्यवस्थित कीजिए, या साउथ से नॉर्थ में व्यवस्थित कीजिए, या ईस्ट से वेस्ट में व्यवस्थित कीजिए, या वेस्ट से ईस्ट में व्यवस्थित कीजिए। और दूसरा टाइप हमने आपको बताया कि नेशनल पार्क कौन से किस स्टेट में है, ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। आपको 4 नेशनल पार्क दे दिए गए और सामने 4 स्टेट दे दिए गए, उस नेशनल आपको पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है, और उसमें आपका मैचिंग द कॉलम वाला क्वेश्चन क्रिएट होता है। तो इस तरीके से आपका इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और तीसरा टाइप जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप हमने आपको बताया कि जो भी आपकी एटलीस्ट आप सभी स्पीसीज को मत याद करिए कि कौन से नेशनल पार्क में कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाती है, आपको नहीं याद होगा, बट एटलीस्ट जो IUCN की जो रेड डाटा बुक लिस्ट में जिनको डाला गया है, या ग्रीन डाटा बुक में जिनको डाला गया है, जो आपकी एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, या क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, या एक्सटिंक्ट हैं जो, या वल्नरेबल हैं, या नियर फ्यूचर में जो, या लीस्ट काउंट हैं जो, तो इस तरीके की जो भी स्पीसीज हैं उन स्पीसीज को किस किस नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है, बस आप सिर्फ उतना ही प्रिपेयर कर लीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम अपना कोर्स शुरू करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान हमने देख लिया क्या होता है। आप सबसे पहले यही देखते हैं कि हम राजस्थान में जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन कौन से राजस्थान, अब हम स्टेट वाइज देखते हैं कि किस स्टेट में कौन कौन से हमारे नेशनल पार्क्स हैं। तो अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो सबसे पहला जो हम स्टेट लेते हैं वो है हमारा राजस्थान। तो ये जो हमने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट की जो ऑथेंटिक साइट से जो हमने डाटा लिया, अगर उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो राजस्थान में टोटल 5 नेशनल पार्क्स हैं। राजस्थान में टोटल 5 नेशनल पार्क्स हैं। पहला है हमारा डिजर्ट नेशनल पार्क, दूसरा है हमारा केवलादेव घाना नेशनल पार्क, तीसरा है मुकुंदरा हिल्स, चौथा है हमारा रणथंभौर नेशनल पार्क, और पांचवा है सरिस्का। तो अगर हम बात करें तो ये 5 जो नेशनल पार्क्स हैं ये सभी हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं। जो डिजर्ट नेशनल पार्क है इसको 1992 में एस्टेब्लिश किया गया, केवलादेव घाना को 1981 में किया गया, मुकुंदरा हिल्स को 2006 में किया गया, और रणथंभौर को 1980 में किया गया, और सरिस्का नेशनल पार्क को 1992 में एस्टेब्लिश किया गया। तो ये थी कुछ बेसिक सी जानकारी। आइए अब हम देखते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया कि राजस्थान के जो नेशनल पार्क हैं, पहला क्या है, रणथंभौर नेशनल पार्क। इसीलिए इस स्टूडेंट्स इस कोर्स में मैंने आपको इमेज के साथ में ही
सारे आपको दिखाए हुए हैं नेशनल पार्क्स, ताकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये इमेजेस बनी रहे। तो राजस्थान के नेशनल पार्क्स क्या है? पहला है आपका रणथंभौर नेशनल पार्क, दूसरा है आपका केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क भी इसे कहते हैं, तीसरा है आपका सरिस्का नेशनल पार्क, ये टाइगर रिजर्व भी है, इसके अलावा डिजर्ट नेशनल पार्क ये राजस्थान का है, और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका जो है राजस्थान में पाया जाता है, इसे दारा नेशनल पार्क भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारा ये सरिस्का जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो स्टूडेंट जो हमारा सरिस्का नेशनल पार्क है, सरिस्का नेशनल पार्क में आपका जो स्पीसीज को कंजर्व किया गया है उसमें से है सारस क्रेन को रखा गया है और ग्रेटर स्पॉटेड ईगल। इन दो स्पीसीज को देखिए, स्पीसीज तो बहुत सारी कंजर्व की जाती हैं हर नेशनल पार्क में, कई सारी स्पीसीज, मैंने आपको बताया कि एक से ज्यादा स्पीसीज, वो बर्ड्स भी हो सकती हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं और वाटर एनिमल्स भी हो सकते हैं, तो इस तरीके से कई सारे हो सकते हैं। बट जो इंपॉर्टेंट है और IUCN रेड डाटा लिस्ट में है, मैं सिर्फ आपको वो ही आप स्पीसीज आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपको और सारी देखनी है तो आप नेट पे भी देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं, बट इस कोर्स में आपको उतनी बता दी जाएंगी कि जिसके आउट ऑफ क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होता है यूपीएससी अगर आपसे पूछेगा तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड या इंडेंजर्ड स्पीसीज जो IUCN में स्पीसीज है उसी को पूछेगा, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, और बाकी स्पीसीज जो किसी भी तरीके से उन पे कोई इंडेंजर्ड कंडीशन नहीं है तो उन पे हो सकता है कि उन पे क्वेश्चन ना पूछे जाएं। तो अगर हम सरिस्का नेशनल पार्क की बात करें तो सरिस्का नेशनल पार्क में सारस क्रेन पाई जाती है जिसको कंजर्व किया गया है, और ग्रेटर स्पॉटेड ईगल जो हमारी जो ग्रेटर स्पॉटेड ईगल है इसको भी हमारे सरिस्का नेशनल पार्क में रखा गया है। अगर हम रणथंभौर नेशनल पार्क की बात करें तो बंगाल टाइगर को, रणथंभौर जो नेशनल पार्क है हमारा, रणथंभौर नेशनल पार्क में हमारा बंगाल टाइगर को संरक्षित किया गया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारा राजस्थान में जो हमारे नेशनल पार्क है, सरिस्का नेशनल पार्क में सारस क्रेन को और ग्रेटर स्पॉटेड ईगल को रखा गया है, और रणथंभौर नेशनल पार्क में बंगाल टाइगर को रखा गया है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि राजस्थान के जो हमारे ये नेशनल पार्क है इनको याद करने के लिए क्या ट्रिक कर सकते हैं, तो जैसा हमने आपको बताया कि जो राजस्थान के हैं वो हैं आपके रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क है, सरिस्का नेशनल पार्क है, डिजर्ट नेशनल पार्क है और दारा नेशनल पार्क है। तो अगर हम याद करने की अगर ट्रिक की बात करें तो सरिस्का और मुकुंद केवल रण के लिए डिजर्ट गए। मुकुंदरा हिल्स भी है आपका, ये मुकुंदरा हिल्स है। तो सरिस्का यानी कि आपका ये हो गया पहला, सरिस्का और मुकुंद रण के लिए केवल डेजर्ट गए। तो सरिस्का और मुकुंद तो आपको सीधे समझ में आ रहा है, केवल से मतलब केवलादेव हो जाएगा, और रण के लिए यानी कि रणथंभौर और डिजर्ट गए तो डिजर्ट नेशनल पार्क। तो इस तरीके से आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सरिस्का और मुकुंद केवल रण के लिए डिजर्ट गए, तो इस तरीके से आप अपनी भी कोई ट्रिक बना सकते हैं याद रखने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे राजस्थान के नेशनल पार्क। अगर हम देखें मैप पे, अगर हम इसको देखें तो मैप में हमारा जो ये देखिए स्टूडेंट्स आपको एटलस उठाने की कोई जरूरत नहीं है, आप एटलस मत देखिए, आप इस कोर्स को ही देखिए, मैंने इसीलिए सारे मैप्स को इसमें एडजस्ट कर रखा है। सरिस्का टाइगर रिजर्व ये है हमारा आपका, ये है आपका हमारा सरिस्का टाइगर रिजर्व, फिर एक केवलादेव नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क भी है एक, और एक ये टाइगर रिजर्व भी है। उसके बाद हमने आपको बताया रणथंभौर नेशनल पार्क, उसके बाद मुकुंदरा हिल्स, और मुकुंदरा हिल्स के बाद एक हमारा आता है डिजर्ट, DESERT डिजर्ट नेशनल पार्क। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारे राजस्थान के नेशनल पार्क हैं, सरिस्का नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स और ये डिजर्ट नेशनल पार्क। स्टूडेंट आपको ये आपका रहा डिजर्ट नेशनल पार्क। स्टूडेंट आपको ये सारी चीजें बताने का मकसद क्या है? आप सोच सकते हैं कि आपको मैं इस मैप के थ्रू क्यों बता रहा हूं, आपको डायरेक्टली भी रटने के लिए बोल सकता था, या डायरेक्टली आपको बता दिए कि सरिस्का, केवलादेव, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और जो हमारा डिजर्ट नेशनल पार्क है ये सारे के सारे आपके मतलब राजस्थान में पाए जाने वाले नेशनल पार्क हैं। बट कहीं ना कहीं आपको ये चीज भूल जाएगी, और जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछने का जो तरीका बताया, जो पहला तरीका आपको बताया था मैपिंग वाला, कि अगर नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ या ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से साउथ पूछ दिया गया तो आप नहीं बता पाएंगे। बट अगर आप ऐसे याद करते हैं तो देखिए, अगर आपको ये देखिए आपको मैंने बता दिया, ये आपको इधर पे आपका जो मैप की अगर बात करें तो यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ पर ये साउथ है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि नॉर्थ से साउथ में आप एडजस्ट करिए, सरिस्का नेशनल पार्क, केवलादेव घाना, मान लिया सरिस्का नेशनल पार्क आपका 1 हो गया, उन्होंने दे दिया, फिर दे दिया आपको रणथंभौर दे दिया नंबर 2 पे, फिर आपको नंबर 3 पे मुकुंदरा हिल्स दे दिया, और उसके बाद आपको
केवलादेव घाना पार्क दे दिया। आपसे पूछा गया कि बताइए इनका नॉर्थ से साउथ में ऑर्डर क्या है, तो हम देखेंगे कि नॉर्थ से साउथ में ऑर्डर क्या है। पहला हमारा आया सरिस्का हिल, सरिस्का नेशनल पार्क 1, फिर हमारा आया केवलादेव नेशनल पार्क यानी कि 4 नंबर आ जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा रणथंभौर नेशनल पार्क यानी कि नंबर 3 आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा हमारा मुकंदरा हिल्स यानी कि नंबर 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन जिसमें 1 4 3 2 होगा वो हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से नॉर्थ से साउथ में इसको एडजस्ट करके हम देख सकते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम हर स्टेट के नेशनल पार्क को इसी तरीके से एडजस्ट करते हुए देखेंगे। आइए अब हम देखते हैं नॉर्थ से साउथ का। जैसे मैंने आपको बता दिया, नंबर 1 पे आएगा हमारा सरिस्का, फिर हमारा आ जाएगा केवलादेव घाना, फिर आ जाएगा हमारा रणथंभौर, फिर हमारा आ जाएगा मुकंदरा हिल्स, और उसके बाद हमारा आ जाएगा डिजर्ट नेशनल पार्क। तो ये जो है हमारे नॉर्थ से साउथ में एडजस्ट हो जाएंगे, या नॉर्थ से साउथ का व्यवस्थित क्रम सरिस्का, केवलादेव, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और डिजर्ट नेशनल पार्क होगा। अब आइए स्टूडेंट्स अगला जो हम देखते हैं नेशनल पार्क है वो हमारे उत्तराखंड के नेशनल पार्क क्या क्या है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो उत्तराखंड के नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में ये 6 नेशनल पार्क पाए जाते हैं। ये हमारे वही मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट वेबसाइट से लिया गया डाटा है। पहला है हमारा कार्बेट नेशनल पार्क, फिर हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क, फिर है गोविंद नेशनल पार्क, गोविंद वल्लभ नेशनल पार्क है, फिर नंदा देवी है, राजाजी नेशनल पार्क है और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है। तो ये 6 नेशनल पार्क है जो हमारे उत्तराखंड में पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स जो हमारा कार्बेट जिम कार्बेट जो नेशनल पार्क है वो 1936 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। इसके अलावा जो हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क है वो 1989 में, गोविंद नेशनल पार्क है वो हमारा 1980 में, उसका नंदा देवी नेशनल पार्क है वो 1982 में, राजाजी नेशनल पार्क है ये हमारा 1983 में, और वैली ऑफ फ्लावर जो नेशनल पार्क है वो 1982 में इस्टेब्लिश किया गया था। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो हमारा जिम कार्बेट है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि 1936 में इस्टेब्लिश्ड है, तो ओल्डेस्ट जो हमारा जिम कार्बेट नेशनल पार्क है ये हमारा ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। ओल्डेस्ट मतलब ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है। ये हमारा सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कार्बेट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जिम सबसे पुराना जो हमारा नेशनल पार्क है वो कौन सा है। तो अगर हम बात करें तो ये हमारा सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। स्टूडेंट ये जो मैंने अभी आपको बताया कि उत्तराखंड में जो हमारे नेशनल पार्क हैं, हमारा पहला है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, ये गंगोत्री नेशनल पार्क भी है, गोविंद पशु जो हमारा नेशनल पार्क है, इसके अलावा जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है। तो ये जो 6 कुल नेशनल पार्क हैं ये हमारे उत्तराखंड में पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं, ये हमारा जो पहला है हमारा ये नंदा देवी नेशनल पार्क ये है, फिर हमारा जिम कार्बेट जो है ये जिम कार्बेट हमारा दिया गया है। इसके अलावा जो हमारा नंदा देवी हो गया, जिम कार्बेट हो गया, इसके अलावा जो हमारा राजाजी नेशनल पार्क है ये हमारा राजाजी नेशनल पार्क है। इसी तरीके से और भी नेशनल पार्क हैं। अगर हम इनके साउथ टू वेस्ट की बात अगर हम इनके ईस्ट से वेस्ट की या नॉर्थ से साउथ की बात करें तो सबसे पहले गोविंद पशु विहार आता है, फिर गंगोत्री आता है, उसके बाद हमारा वैली ऑफ फ्लावर आता है, फिर नंदा देवी आता है। नंदा देवी के बाद हम देख रहे हैं कि हमारा जिम कार्बेट राजा जी आता है, और राजा जी के बाद हमारा जिम कार्बेट आता है। ये हमारा यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे सबसे ऊपर ये हमारा है गोविंद वल्लभ, ये हमारा क्या है? ये हमारा गोविंद वल्लभ है, गोविंद पशु विहार है, और ये हमारा गंगोत्री है, और ये हमारा वैली ऑफ फ्लावर है, और ये हमारा नंदा देवी है, ये राजा जी है, और ये जिम कार्बेट। तो अगर हम इसको नॉर्थ से साउथ में एडजस्ट करें तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा गोविंद पशु 1 नंबर पे, 1 2 3, ये मान लिया हमने, हमारा ये 4 हो गया, ये हमारा 5वां नेशनल पार्क हो गया, और ये हमारा 6वां नेशनल पार्क हो गया। तो अगर हम नॉर्थ से साउथ का अगर ऑर्डर की अगर हम बात करें तो नॉर्थ से साउथ के ऑर्डर में हमारा जो पहला आएगा वो हमारा 4th नंबर वाला गोविंद पशु, फिर हमारा आएगा गंगोत्री यानी कि 5th नंबर का, फिर हमारा आएगा वैली ऑफ फ्लावर यानी कि 6 नंबर पे, और फिर हमारा आएगा नंदा देवी यानी कि 1, फिर हमारा आ जाएगा राजा जी यानी कि 3, और उसके बाद आ जाएगा हमारा जिम कार्बेट यानी कि 2। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ से साउथ का ऑर्डर। स्टूडेंट्स ये थे हमारे उत्तराखंड के। अगर हम बात करें कि जिम कॉर्बेट में जो हमारा जिम कॉर्बेट है इसमें क्या है, तो इसमें एशियन ब्लैक बियर जो है हमारा इसको संरक्षित किया गया है। और अगर हम राजा जी की बात करें तो राजा जी नेशनल, और जो इसके अलावा जो हमारा राजा जी नेशनल पार्क है, स्टूडेंट जो राजा जी नेशनल पार्क है ये 3 स्टेट्स में है, सॉरी मतलब ये हमारा 3 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तराखंड की, जो हमारी 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैला हुआ है। वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पहला उत्तराखंड है, फिर हरिद्वार है और देहरादून है। इन 3 जो ये हमारे
डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ये राजाजी नेशनल पार्क फैला हुआ है। राजाजी नेशनल पार्क में एशियन एलिफेंट, जो हमारे एशियाई हाथी हैं, इनको संरक्षित किया गया है। इसके अलावा जो गोविंद पशु विहार है, इस स्नो लिपार्ड प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किया गया था 2009 में। स्नो लिपार्ड जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये प्रोजेक्ट एक्चुअली में आपके ही प्रोजेक्ट शुरू क्यों किए जाते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि जो भी टाइगर रिजर्व का प्रोजेक्ट है, या लिपॉर्ड, सी लिपॉर्ड, स्नो लिपॉर्ड का प्रोजेक्ट है, या क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट है, ये शुरू क्यों किए जाते हैं? ये इनके संरक्षण के लिए जो कानून बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, तो उनको बनाने के लिए जो एक संस्था बनाई जाती है, उसको ही हम प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं। उनके द्वारा बनाए गए नियमों को, कानूनों को ही हम प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं। तो इसीलिए स्नो लिपार्ड प्रोजेक्ट हो गया, टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट हो गया, इस तरीके से कई सारे प्रोजेक्ट हमारे इंडिया में चल रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि जो हमारा स्नो लिपार्ड प्रोजेक्ट है, वो गोविंद पशु विहार जो हमारा उत्तराखंड में पाया जाता है, यहाँ से 2009 में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था। आइए अगला देखते हैं, हमारा जो स्टेट है वो है हिमाचल प्रदेश। तो आइए अब हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क पाए जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क और सिम्बारा नेशनल पार्क। स्टूडेंट्स, अगर हम आपको बात करें उत्तराखंड में जो हमारे हैं नेशनल पार्क, उनको याद करने की अगर हम बात करें तो राजा जी नंदा देवी के साथ गंगोत्री के पास वैली ऑफ फ्लावर में घूमने गए। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, राजा जी नंबर 1, राजा जी नंदा देवी के साथ वैली ऑफ, जो गंगोत्री के पास में वैली ऑफ फ्लावर है, उसमें घूमने गए। इन फ्लावर्स को पशुओं ने खा लिया। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा मतलब उत्तराखंड में जो हमारे टाइगर मतलब सॉरी नेशनल पार्क्स हैं, उनको याद करने की ट्रिक थी कि राजा जी और नंदा देवी, ये सभी गंगोत्री के पास जो वैली ऑफ फ्लावर है वहां घूमने गए, लेकिन इन फ्लावर्स को क्या किया? पशुओं ने खा लिया। तो इस प्रकार से राजा जी नंदा देवी गंगोत्री के पास वैली ऑफ फ्लावर में घूमने गए, इन फ्लावर्स को क्या किया? पशुओं ने खा लिया। तो राजा जी से मतलब राजा जी हो गया, नंदा देवी नेशनल पार्क, गोविंद, इसके बाद राजा जी नंदा देवी गंगोत्री के पास यानी गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर गए, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, और पशुओं ने खा लिया मतलब गोविंद पशु विहार। तो ये हमारे उत्तराखंड के जो नेशनल पार्क है उनको याद करने की एक ट्रिक थी। आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे कि हिमाचल प्रदेश के जो नेशनल पार्क हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपको जैसे हमने बताया कि जो हिमाचल प्रदेश का नेशनल पार्क है वो हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हो गया, इंदर किला हो गया, खीरगंगा हो गया, पिन वैली हो गया और सिम्बरवाला हो गया। तो स्टूडेंट्स, अगर हम हिमाचल प्रदेश के ये जो हमारे नेशनल पार्क हैं इनको याद करने की अगर हम ट्रिक बनाएं तो सिम्बा ने ग्रेट पिन को, सिम्बा ने जो हमारे ग्रेट पिन है, ग्रेट पिन को, सिम्बा ने ग्रेट पिन को खीर खिलाकर इंदर किला में बंद कर दिया। सिम्बा ने ग्रेट पिन को खीर खिलाकर इंदर किला में बंद कर दिया। तो ये ट्रिक है हमारी हिमाचल प्रदेश के जो नेशनल पार्क्स हैं उनको याद करने की। तो इस तरीके से हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में कुल 5 नेशनल पार्क्स हैं। आइए अब हम देखते हैं कौन कौन से नेशनल पार्क्स बताया हमने आपको। पिन वैली नेशनल पार्क बताया आपको, इंदर किला नेशनल पार्क बताया आपको, सिम्बरवाला नेशनल पार्क बताया, खीरगंगा नेशनल पार्क बताया, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क बताया। तो इस तरीके से अगर पूछा जाए आपसे कि हिमाचल प्रदेश के जो नेशनल पार्क्स हैं उनको याद करने की विधि क्या है, या मतलब आपको याद करना है तो कैसे याद करना है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि सिम्बा ने ग्रेट पिन को, सिम्बा ने ग्रेट पिन को खीर खिलाकर, सिम्बा ने ग्रेट पिन को खीर खिलाकर क्या किया? इंदर किला में बंद कर दिया, इंदर किला में बंद कर दिया। तो सिम्बा से सिम्बरवाला, ग्रेट से ग्रेट हिमालय, पिन से पिन वैली, और खीर मतलब खीरगंगा, और इंदर किला मतलब इंदर किला नेशनल पार्क। तो इस तरीके से आप हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क्स को याद कर सकते हैं। अगर हम मैप में अगर हम बात करें, जो हमारा ग्रेट हिमालयन है, इसमें जो हमारा इंडेंजर्ड जो हमारे स्पीसीज है जिनको कंजर्व किया गया है वो है हमारा हिमालयन टार, इसके बाद साइबेरियन आइबेक्स और हिमालयन ब्राउन बियर।
तो इस तरीके ये स्टूडेंट्स मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि आपको 4 नेशनल पार्क दे दिए जाएंगे और 4 स्पीसीज दी जाएंगी, और उन स्पीसीज से आपको मैच करके बताना होगा कि कौन सा मतलब स्पीसीज है किस नेशनल पार्क में पाया जाता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इसके पहले मैंने आपको देखिए यहाँ पे बताया हुआ था कि जो हमारा एशियाई हाथी है वो कहाँ पे है, राजा जी, ठीक है। और उसके बाद आपको बता दिया ग्रेट हिमालयन में क्या पाया जाता है, हिमालयन टार है, हिमालयन ब्राउन बियर है, और पिन वैली में क्या है, सिम्बेरियन आईबॉक्स है। तो ऐसे ही आपको आपको 4 आपको दे दिए गए। आपको पहला दे दिया गया राजा जी, फिर आपको दे दिया गया ग्रेट हिमालयन, और उसके बाद आपको दे दिया गया पिन वैली, और इसके बाद आपको यहाँ पर दे दिया गया यहाँ पर दे दिया गया एशियाई एलिफेंट, और इसके बाद यहाँ पर आपको दे दिया गया हिमालयन टहर, और यहाँ पर आपको दे दिया गया साइबेरियन इबेक्स। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो जो राजा जी नेशनल पार्क है उसमें क्या है, एशियाई एलिफेंट्स पाए जाते हैं, और जो आपका ग्रेट हिमालयन है उसमें हिमालयन टार को संरक्षित किया गया है, और जो हमारा पिन वैली है उसमें हमारा साइबेरियन इबेक्स को रखा गया है। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये आपका सी हो गया। और इधर अगर हम बात करते हैं तो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, और नंबर 3 हो गया। तो अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए के साथ 2, और बी के साथ 1, और सी के साथ 3। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जाता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, और उन्हीं स्पीसीज को बता रहा हूं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ग्रेट हिमालयन में हिमालयन टार को, साइबेरियन इबेक्स को, और हिमालयन ब्राउन बियर को कंजर्व किया गया है, और पिन वैली में साइबेरियन इबेक्स को कंजर्व किया गया है। तो स्टूडेंट्स हम अगर देखें तो जो हम नेशनल पार्क अगर मैप पे बात करें तो इंदरकिला नेशनल पार्क सबसे पहले आता है, फिर हमें पिन वैली नेशनल पार्क दिख रहा है, इसके बाद हमें यहीं पर आपका पिन वैली के बाद में आपका आता है खीरगंगा, खीरगंगा नेशनल पार्क यहीं पर आता है, फिर आपका आता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी यहीं पे आता है, आपका हिमालय रीजन में है, और इसके बाद आपका आता है सिम्बरबाला नेशनल पार्क, यहाँ पर आपका आ जाता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, और इसके बाद आपका यहाँ पर आ जाता है पिन वैली, पिन वैली ये आ गया आपका, और इसके ऊपर आपका यहाँ पर यहाँ कहीं आ जाता है आपका खीरगंगा, और यहाँ पर इंदर किला। तो अगर हम बात करें नॉर्थ से साउथ में तो सबसे पहले आपका आएगा इंदर किला, इंदर किला के बाद अगर आपका आता है खीरगंगा, और खीरगंगा के बाद आपका आता है फिर पिन वैली, पिन वैली के बाद आपका ग्रेट हिमालयन, ग्रेट हिमालयन, और इसके बाद आपका आता है सिम्बरबाला। तो ये आपका नॉर्थ से साउथ का जो आपका व्यवस्थित क्रम है, ये आपका नॉर्थ टू साउथ व्यवस्थित क्रम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको वो सारे टाइप्स भी बताते जा रहा हूँ कि एग्जाम में जिस जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैंने आपको वो चीज भी एक्सप्लेन की हुई है, आपको याद भी करा रहा हूँ कि आपके कौन कौन से आपके नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पे हैं, किस स्टेट में है, ये तो आपको पता ही चलते चले आ रहे हैं। इसके अलावा नॉर्थ से साउथ में या ईस्ट से वेस्ट में या वेस्ट से साउथ में उनका व्यवस्थित क्रम क्या है, इस तरीके से, या किस नेशनल पार्क में किस स्पीसीज को कंजर्व करके रखा गया है। तो इन 3 तरीकों से जो मैंने आपको क्वेश्चन के तरीके बताए थे उन तरीकों से मैं आपको पढ़ाते भी चल रहा हूं। तो इस तरीके से साथ ही साथ आपका ये सारे जो मतलब नेशनल पार्क्स हैं उनका आपको व्यवस्थित क्रम भी पता चलता चला जा रहा है। स्टूडेंट्स आइए अगर हम देखें अगला जो हमारा स्टेट आता है वो है हमारा उत्तर प्रदेश। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये सबसे बढ़िया है, उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ एक ही नेशनल पार्क। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट्स यूपी की जो जनसंख्या है ना वो बहुत ही ज़्यादा हमारे अदर स्टेट्स की तुलना में ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर क्या है कि जंगलों को काटकर लोग अपना घर बसाते जा रहे हैं, और इसलिए जो भूमि पर है जो वनों का जो मात्रा है वो घटती जा रही है, और लोगों के रहने सहने की जो रहन सहन के लिए जो जमीन है वो बढ़ती जा रही है। इस वजह से क्या है कि नेशनल पार्क यहाँ पे थोड़ा कम ही पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो नेशनल पार्क है, अगर हम ऑफिशियल साइट की बात करें तो इसके द्वारा यहाँ पर एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क, और इसे 1972 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये जो है यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क है, ये एक ही नेशनल पार्क है। इसके अलावा दुधवा में ही टाइगर रिजर्व भी है। स्टूडेंट जैसा मैंने आपको बताया था कि जो नेशनल पार्क्स होते हैं ना, नेशनल पार्क के अंदर ही हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होती है, हमारा टाइगर रिजर्व भी हो गया है ना, ये टाइगर रिजर्व भी हो सकते हैं। इसी के अंतर्गत हमारा एलिफेंट रिजर्व भी हो सकते हैं, इसमें एलिफेंट रिजर्व भी हो सकते हैं, और इसी के अंतर्गत हमारे क्रोकोडाइल रिजर्व भी हो सकते हैं, है ना। और इसी के साथ हमारा जो भी मतलब जो भी क्रिटिकल
इंडेंजर्ड स्पीसीज है वो सभी स्पीसीज यहाँ पे या नियर फ्यूचर में इंडेंजर्ड होने वाली, तो उस सभी मतलब स्पीसीज के जो रिजर्व बनाए गए हैं वो एक नेशनल पार्क के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर जैसे बर्ड लाइफ सेंचुरी भी है, आ सकती है, बर्ड लाइफ सेंचुरी भी आ सकती है नेशनल पार्क के अंतर्गत में। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, टाइगर रिजर्व हो गया, है ना, एलिफेंट रिजर्व हो गया, और इसके अलावा क्रोकोडाइल रिजर्व हो गया या बर्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, ये सभी की सभी नेशनल पार्क के अंतर्गत आ सकते हैं। तो स्टूडेंट टाइगर रिजर्व भी, अब मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको टाइगर रिजर्व रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो टाइगर रिजर्व है वो नेशनल पार्क के अंदर ही होते हैं। मैक्सिमम जो है टाइगर रिजर्व जो है वो नेशनल पार्क के अंदर ही कहीं ना कहीं बनाए गए हैं। तो इस तरीके से अगर हमें नेशनल पार्क कौन किस स्टेट में ये पता चल जाएगा इस कोर्स के बाद में, मतलब इस क्लास के बाद में हमें पता चल जाएगा, तो उसके बाद कहीं ना कहीं हमें टाइगर रिजर्व भी पता चल जाएंगे कि किस किस स्टेट में कहाँ कहाँ पे हैं, वो हमें अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट्स ये जो क्लास है ना, अगर आपने आज की क्लास और कल की क्लास आपने मतलब क्लास 1 और क्लास 2 अगर दो क्लासेस को आपने अच्छे से देख लिया तो 90% आपका जो प्रोटेक्टेड एरियाज का सिलेबस है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। क्यों? आपने नेशनल पार्क्स देख लिया, आपने बायो रिजर्व देख लिए, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से हैं, तो इससे कहीं ना कहीं आपके जितने भी रिजर्व हैं, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, क्रोकोडाइल रिजर्व, वो सब आपको याद हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने बताया आपको कि नेशनल पार्क के अंदर जो हमारे टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, ये सारे भी होते हैं। तो जो दुधवा नेशनल पार्क है उसमें हमारा दुधवा टाइगर रिजर्व है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी हमारा यूपी में पाया जाता है। तो यूपी में जो हमारा दो टाइगर रिजर्व है, पहला है हमारा दुधवा टाइगर रिजर्व, ये हमारा नेशनल पार्क में है, और जो हमारा पीलीभीत टाइगर रिजर्व है ये भी हमारा यूपी के अंतर्गत है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारा दुधवा मैप पे अगर हम देखें तो ये हमारा दुधवा नेशनल पार्क है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये जो हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी हमारी दुधवा नेशनल पार्क के अंतर्गत ही आती है, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और इसके अलावा कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी हमारी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही आती है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दो कौन कौन सी हैं, एक हमारा हो गया हस्तिनापुर और एक हो गया हमारा कतरनी घाट। तो एक हमारा हस्तिनापुर और एक कतरनी घाट, तो ये दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हस्तिनापुर और कतरना घाट ये हमारे दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो हमारे इसके अंतर्गत दुधवा नेशनल पार्क में हो गए। तो हमने देखा कि जो हमारा दुधवा नेशनल पार्क है इसके अंतर्गत दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक हस्तिनापुर, एक कतरनी घाट, और दुधवा टाइगर रिजर्व भी है, और यूपी में पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है। अगर हम मैप में बात करें तो ये हमारा दुधवा नेशनल पार्क है, और इसके अलावा यहाँ पर हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसके अंतर्गत आती है। स्टूडेंट्स आइए हम देखते हैं हरियाणा में। तो हरियाणा जो स्टेट है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। अगर हम गवर्नमेंट वेबसाइट के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर कलेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, काला सुल्तान, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि सुल्तान, देखिए सुल्तान क्या होता है, सुल्तान मतलब एक तरीके से बॉक्सिंग हो गई या कुश्ती हो गई, इस तरीके के ज़्यादा मतलब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सारे ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, ये ज़्यादातर हमारे हरियाणा में पाए जाते हैं। तो हरियाणा में अगर ये पाए जाते हैं तो हरियाणा, तो इसलिए हमें याद करने में बहुत आसानी होगी। काला सुल्तान कहाँ पे पाया जाता है, हरियाणा में पाया जाता है। तो इस तरीके से काला सुल्तान हरियाणा, काला से मतलब कालेश्वर और सुल्तान से मतलब सुल्तान नेशनल पार्क, तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, हरियाणा में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो कालेश्वर नेशनल पार्क जो है वो 2003 में स्टैब्लिश किया गया। सुल्तानपुर नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो 1989 में स्टैब्लिश किया गया। स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया जो कलेसर नेशनल पार्क है वो हरियाणा में है, और जो हमारा सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये भी हरियाणा में है। कलेसर नेशनल पार्क जो है ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। कलेसर नेशनल पार्क में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जो इसी नाम से है, कलेसर नेशनल पार्क। ये हमारा कलेसर नेशनल पार्क है और ये हमारा सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, और ये हमारी कलेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि हमारी कलेसर नेशनल पार्क के अंतर्गत ही है। तो अगर इसमें नॉर्थ से साउथ की बात करें तो हमारा सबसे नॉर्थ से साउथ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है कलेसर नेशनल पार्क और उसके बाद हमारा आता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो स्टूडेंट्स ये हमने देखा कि हमारे हरियाणा में कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं। तो एक बार अगर हम रिवीजन की बात करें तो जाइए जल्दी से हम देख लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़े हुए हैं। सबसे पहले हमने पढ़े हुए थे राजस्थान में अगर हमने बात करें तो सबसे पहले हमने पढ़ा हुआ था राजस्थान में रणथंभौर, केवला, घानादेव, सरिस्का डेजर्ट नेशनल पार्क और दारा नेशनल पार्क या मुकुंदरा हिल्स। और इसके लिए हमने आपको बताया था, याद करने की जो ट्रिक बताई थी वो हमने आपको बताई हुई थी क्या, जो याद करने की इसकी ट्रिक थी वो हमने आपको बताई हुई थी कि जो हमारा
सरिस्का डिजर्ट, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स और रणथंबोर। तो सरिस्का मुकुंद जो है वो रण के लिए केवल डिजर्ट गए, सरिस्का मुकुंद रण के लिए केवल डिजर्ट गए। तो ये हमारे याद करने की जो ट्रिक थी वो थी। तो ये राजस्थान के हो गए। इसके अलावा जो हमने बात करी थी, इसके अलावा उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में जो टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड के जो नेशनल पार्क थे वो कौन से थे? वैली ऑफ फ्लावर, राजाजी, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। और आपको मैंने ट्रिक बताई थी कि राजाजी और नंदा देवी गंगोत्री के पास फ्लावर वैली में घूमने गए, इन फ्लावर्स को पशु ने खा लिया। तो राजाजी और नंदा देवी गंगोत्री के पास वैली ऑफ फ्लावर में गए, वैली ऑफ फ्लावर में फ्लावर देखने गए और इन फ्लावर्स को पशु ने खा लिया। तो ये उत्तराखंड के जो नेशनल पार्क थे उनको याद करने की ट्रिक थी। फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार, जिम कार्बेट और नंदा देवी नेशनल पार्क। इसके अलावा जो हमने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में भी आपको बताया हमने कि सिम्बा ने ग्रेट पिन को खीर खिलाकर इंदर किला में बंद कर दिया। सिम्बा ने ग्रेट पिन को खीर खिलाकर इंदर किला में बंद कर दिया। सिम्बा से सिम्बर वाला, ग्रेट हिमालय, पिन से पिन वैली नेशनल पार्क, खीर से खीर गंगा और ई से मतलब जो इंदर किला है तो इंदर किला नेशनल पार्क। तो इस तरीके से सिम्बा ने ग्रेट पिन को खीर खिलाकर इंदरबाला में बंद कर दिया, इंदरबाला या इंदर किला में बंद कर दिया। तो हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क हो गया आपके पिन वैली, इंदर किला, सिम्बरवाला, खीर गंगा और द ग्रेट हिमालय। इसके अलावा हमने आपको पढ़ाया उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ एक ही है, दुधवा। वो आपको याद करने के लिए आपको याद ही रहेगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा हमने आपको हरियाणा में बताया काला सुल्तान। काला सुल्तान मतलब काला से कलेश्वर और सुल्तान से मतलब सुल्तान नेशनल पार्क। और जो हमारे कलेश्वर नेशनल पार्क है ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। इसके अलावा आइए हम देखते हैं जम्मू और कश्मीर के नेशनल पार्क्स। तो स्टूडेंट्स अगर हम जम्मू और कश्मीर के नेशनल पार्क्स की बात करें तो ये हमारा जो जम्मू और कश्मीर के नेशनल पार्क्स हैं, यहाँ पर 4 नेशनल पार्क्स हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की जो वेबसाइट है ENVIA सेंटर ऑन वाइल्ड एंड प्रोटेक्टेड एरियाज, तो इनके जो लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग है जम्मू एंड कश्मीर में टोटल 4 हमारे नेशनल पार्क्स हैं। पहला है हमारा सिटी फॉरेस्ट यानी कि सलीम अली नेशनल पार्क, ये 1992 में बनाया गया। इसके अलावा दाचीगाम नेशनल पार्क 1981 में बनाया गया। हेमिस नेशनल पार्क 1981 में बनाया गया। किश्तवाड़ नेशनल पार्क आपका 1981 में बनाया गया। ये तीनों ही नेशनल पार्क आपके एक साथ बनाए गए थे 1981 में, किश्तवाड़, हेमिस और दाचीगाम। और सिटी फॉरेस्ट यानी कि सलीम अली नेशनल पार्क, पहले इसका नाम सिटी फॉरेस्ट था, लेकिन जो हमारे सलीम अली थे ये हमारे क्या थे? ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, यानी कि हमारे ये ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। इन्हीं के नाम पर फर्दर सिटी फॉरेस्ट का नाम सलीम अली नेशनल पार्क रख दिया गया था। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने बताया आपको कि ये जो जम्मू और कश्मीर में जो नेशनल पार्क्स हैं, पहला है दाचीगाम नेशनल पार्क, फिर है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क और इसका पहले नाम क्या था? सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क था। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इनकी नेशनल पार्क्स की तो हेमिस नेशनल पार्क सबसे पहले आता है। हेमिस नेशनल पार्क, जो हेमिस नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो इसकी 2 विशेषताएं। पहला, ये नेशनल पार्क जो है वो हमारा हाई एल्टीट्यूड पे है, यानी कि सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जो है नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो आपका हाई एल्टीट्यूड जो नेशनल पार्क है कौन सा है? हेमिस है। और अगर हम सबसे बड़े नेशनल पार्क की यानी कि बिगेस्ट नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो जो बिगेस्ट हमारा नेशनल पार्क है वो भी हमारा कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क ही है। तो हेमिस नेशनल पार्क की आपको इंपॉर्टेंस मैंने बता दी। ये आपका हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे है, यानी कि अत्यधिक ऊंचाई पर बना हुआ है और सबसे ब्रॉड मतलब बड़ा नेशनल पार्क है। इसके बाद आता है हमारा किश्तवाड़ नेशनल पार्क, फिर आता है दाचीगाम नेशनल पार्क और दाचीगाम नेशनल पार्क के साथ साथ ये हमारा आता है सिटी फॉरेस्ट या सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क। तो ये जो 4 नेशनल पार्क है हमारे, ये हमारे पाए जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। अब इस नेशनल पार्क में अगर आपसे पूछा जाए कि आप देखिए, अब इस नेशनल पार्क में आपसे नॉर्थ टू साउथ नहीं पूछेगा, नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा ये आपको या तो ईस्ट से वेस्ट का ऑर्डर पूछ सकता है ना, आपसे ईस्ट या वेस्ट का ऑर्डर पूछ सकता है, और या तो आपसे वेस्ट टू ईस्ट का ऑर्डर पूछ सकता है। तो अगर हम बात करें जो हमारा हेमिस नेशनल पार्क को अगर हम नंबर 1 दे दें और किश्तवाड़ नेशनल पार्क को आपको हम नंबर 2 दे दें, दाचीगाम नेशनल पार्क को नंबर 3 दे दें और जो हमारा सिटी फॉरेस्ट है अगर हम इसको नंबर 4 दे दें, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनको ईस्ट टू वेस्ट इनका क्रम क्या होगा, तो अगर हम ईस्ट टू वेस्ट क्रम की बात करें तो सबसे पहले हेमिस नेशनल पार्क, फिर हमारा किश्तवाड़ नेशनल पार्क,
फिर हमारा दाचीगाम और 4th पे हमारा सिटी फॉरेस्ट। तो इनका जो क्रम होगा 1 2 3 4 होगा। अगर यही हम वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो वेस्ट टू ईस्ट की अगर हम बात करें तो वेस्ट टू ईस्ट में सबसे पहले आ जाएगा हमारा सिटी फॉरेस्ट, फिर आ जाएगा हमारा दाचीगाम, और फिर हमारा आ जाएगा किश्तवाड़, और फिर हमारा आ जाएगा हेमिस नेशनल पार्क। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछने के तरीके होते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो नेशनल पार्क्स हैं इनको किस तरीके से ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट इनको एडजस्ट किया गया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारा हेमिस नेशनल पार्क है ये हमारा हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है, और इसके अलावा जो हमारा सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क था ये हमारा पहले इसका नाम सिटी फॉरेस्ट था, बाद में इस नेशनल पार्क का जो नाम रखा गया वो सलीम अली जो हमारे फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट थे उन्हीं के नाम पर ये इसका नाम जो है वो सलीम अली नेशनल पार्क रख दिया गया। स्टूडेंट जो हमारा हेमिस नेशनल पार्क है ये लद्दाख में है और लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। यहाँ पर क्या है स्नो लिपार्ड जो है, यहाँ पर हमारे जो है हेमिस नेशनल पार्क में अगर हम बात करें तो स्नो लिपार्ड को यहाँ पर कंजर्वेट किया गया है। ये एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है। और इसके बाद अगर हम बात करें किश्तवाड़ नेशनल पार्क में तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर में है। और इसके अलावा अगर हम दाचीगाम की बात करें तो दाचीगाम हमारा पड़ता है श्रीनगर में। और दाचीगाम की अगर हम बात करें तो दाचीगाम में कश्मीरी स्टैग हंगुल भी जिसे कहते हैं, कश्मीरी स्टैग या हंगुल HANGUL, इसे हम कश्मीरी स्टैग या हंगुल कहते हैं। तो दाचीगाम नेशनल पार्क में कश्मीरी स्टैग हंगुल को कंजर्वेट किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर हमारा स्नोकॉक को यहाँ पर कंजर्वेट किया गया है। और इसके अलावा हिमालयन सैरो SEROW हिमालयन सैरो, तो यहाँ पर हिमालयन सैरो को भी किया गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हेमिस नेशनल पार्क है वहां पर स्नो लिपार्ड को संरक्षित किया गया है। दाचीगाम नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो वहां पर दाचीगाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा जो है हिमालयन जो स्नोकॉक है, हिमालयन जो स्नोकॉक यहाँ पर जो है हमारा उसको कंजर्वेट किया गया है। इसके अलावा हिमालयन सैरो को किया गया है और इसके अलावा कश्मीरी स्टैग यानी कि जिसे हंगुल कहते हैं इनको किया गया। तो दाचीगाम में कश्मीरी स्टैग हो गया, हमारा स्नोकॉक हो गया और हिमालयन सैरो हो गया, इनको संरक्षित किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो एक तरीके से अगर हम देखें, अगर हम मैप की बात करें, इसकी कश्मीर के मैप की बात करें तो ये जो हमारा कश्मीर है इस तरीके से कुछ कश्मीर का जो डायग्राम है। तो जो हमारा ग्रेट हिमालयन रीजन है ये हमारे क्या है, ये हमारा ग्रेट हिमालयन रीजन है। इसके अलावा ये हमारे ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणी है, 1 2 3 4 जो हमारी श्रेणी है। और सिंधु नदी जो है हमारी इस तरीके से यहाँ से होकर ये ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे ये हमारी सिंधु नदी हो गई। तो सिंधु नदी जो है वो हमारी ट्रांस हिमालय से पार हिमालय से जाके निकलती है और ये है हमारा ग्रेट हिमालय। तो अगर हम बात करें कि जो हमारा हेमिस नेशनल पार्क है तो जो हेमिस नेशनल पार्क है ये हमारा सिंधु नदी के आसपास में स्थित है। ये जो हेमिस नेशनल पार्क है ये हम देख रहे हैं, ये हमारी जो नदी गई हुई है ये हमारी गई हुई है सिंधु नदी गई हुई है। ये इस तरीके से ये हमारी क्या है, ये हमारी सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो इस तरीके से ये था हमारा जो स्टेट था जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर की जो हमने देखे नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दाचीगाम नेशनल पार्क और सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये थे हमारे जम्मू और कश्मीर के नेशनल पार्क। जम्मू और कश्मीर के नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो जो हमारा हेमिस नेशनल पार्क है 1981 में बनाया गया, लद्दाख में है। इसमें जो फेमस फॉर किसके लिए, स्नो लिपार्ड के लिए आपको बताया अभी हमने। दाचीगाम नेशनल पार्क की अगर हम बात करें श्रीनगर में है, ये आपके कश्मीरी स्टैग या हंगुल के लिए है। इसके अलावा जो किश्तवाड़ नेशनल पार्क है ये आपका स्नोकॉक और ब्राउन बियर के लिए है। ब्राउन बियर के लिए हमने आपको एक जगह और बताया हुआ था, याद करके बताइए मुझे। जो ब्राउन बियर है, ब्राउन बियर कहाँ पे रखा गया था, ब्राउन नहीं वो ब्लैक बियर था। ब्लैक बियर जो था वो आपका वैली ऑफ फ्लावर में था, एशियन ब्लैक बियर को किया गया था, कंजर्व किया गया था। और ब्राउन बियर की अगर हम बात करें तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क में, और सलीम अली जो नेशनल पार्क है उसमें मस्क डियर को
कंजर्वेट किया गया है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि आपको ये दे दिया गया कि हेमिस नेशनल पार्क दे दिया गया, किश्तवाड़ दे दिया गया, काजिंग दे दिया गया, ये दे दिया गया, और अगर हम ये नंबर आपको दे दें, ये हो गया हमारा ए नंबर हो गया, और ये हमारा हो गया बी नंबर, और ये हो गया हमारा सी, और ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया सी, और ये हो गया हमारा डी। अगर मैचिंग की बात करें तो हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है? हेमिस नेशनल पार्क में क्या है, स्नो लिपर्ड को कंजर्व किया गया या फेमस फॉर। दाचीगाम नेशनल पार्क जो है उसमें हंगुल को यहाँ पर ए कर देंगे, किश्तवाड़ में स्नोकॉक को यहाँ पर सी कर देंगे, और यहाँ पर सलीम अली में मस्क डियर को यहाँ पर डी कर देंगे। तो इस तरीके से मैचिंग द कॉलम वाले जो क्वेश्चन है आपके यूपीएससी में बहुत बार पूछे गए हैं। तो इस तरह से आपके जो है ये क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं कि कौन सा एक साइड आपको नेशनल पार्क दे दिए गए और एक साइड आपको स्पीसीज का नाम दे दिया गया। तो इस तरीके से ये आपके नेशनल पार्क्स हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए हम देख लेते हैं एक बार फिर से इनका हम रिवीजन कर लेते हैं जो जो हमने आज पढ़ा। आज हमने सबसे पहले आपको हमने बताया कि जो हमारे नेशनल पार्क होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक स्पीसीज को रखा गया है, और जो हमारा नेशनल पार्क है उसमें कई सारी स्पीसीज को प्रिजर्व किया जाता है। हमारे जो इंडिया में टोटल 104 राष्ट्रीय उद्यान है, और राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो जो राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, केवला देवघाना, मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर, सरिस्का, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर हम इसकी बात करें, याद करने की जो ट्रिक आपको हमने बताई थी, तो याद करने की जो ट्रिक है, सरिस्का और मुकुंदरा रण के लिए केवल डिजर्ट गए, सरिस्का और मुकुंदरा रण के लिए केवल डिजर्ट गए। इस तरीके से आप इसके राजस्थान के जो नेशनल पार्क उनको याद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तराखंड के नेशनल पार्क, तो कार्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री, गोविंद पशु, नंदा देवी, राजाजी और वैली ऑफ फ्लावर। अगर इसके हम याद करने की बात करें तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि राजाजी नंदा देवी के साथ गंगोत्री के पास वैली ऑफ फ्लावर में घूमने गए, और इन फ्लावर्स को किसने खा लिया? पशुओं ने खा लिया। तो राजाजी, नंदा देवी, गंगोत्री, पिन वैली ऑफ फ्लावर और गोविंद पशु विहार, ये सब आपके कहाँ पे हैं? ये सब गंगोत्री, ये सभी आपके उत्तराखंड में है। इसके अलावा फिर जो हमने आपको हिमाचल प्रदेश के बताए थे, ग्रेट हिमालयन, इंदर किला, खीर गंगा, पिन वैली, सिम्बरवाला। तो इसकी आपको हमने ट्रिक बताई थी कि सिम्बा ने ग्रेट पिन को खीर खिला के इंदर किला में बंद कर दिया। तो सिम्बा ने ग्रेट पिन को खीर खिलाकर इंदर किला में बंद कर दिया। तो सिम्बा मतलब सिम्बरवाला, ग्रेट मतलब ग्रेट हिमालय, पिन से मतलब पिन वैली, और खीर मतलब खीर गंगा, और इंदर किला मतलब इंदर किला। तो ये इस तरीके से जो 5 हमारे नेशनल पार्क थे हिमाचल प्रदेश के, ये हमें याद करने में इस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं, सिम्बरवाला, पिन वैली, खीर गंगा, इंदर किला और ग्रेट हिमालय। इसके अलावा हमने आपको बताया कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। इसके अलावा यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क और दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया हरियाणा में आपको मैंने बताया ट्रिक याद करने का तरीका बताया, काला सुल्तान। तो जो काला सुल्तान यानी कि काला से कलेश्वर और सुल्तान से मतलब सुल्तानपुर। तो इस तरीके से जो सुल्तानपुर और कलेश्वर नेशनल पार्क हैं, ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? ये सभी के सभी आपके पाए जाते हैं हरियाणा में। और अगर हम बात करें तो इनके जो हरियाणा में, इसके बाद हमने आपको बताया जम्मू और कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क पाए जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर में आने वाले जो नेशनल पार्क हमने आपको बताए, वो आपको हमने बताया कि किश्तवाड़ नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, दाचीगाम नेशनल पार्क, सिटी फॉरेस्ट या सलीम अली नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क के बारे में हमने आपको बताया कि ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड का हमारा नेशनल पार्क है। ओल्डेस्ट नहीं कह सकते, ओल्डेस्ट तो हमने आपको बताया जिम कार्बेट नेशनल पार्क आपको बताया था कि जो 1931 के आसपास बना हुआ था हमारा जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ये हमारा सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है उत्तराखंड में, ठीक है। और जो हमारा हेमिस नेशनल पार्क हाई एल्टीट्यूड है, और सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी हमारा हेमिस नेशनल पार्क है। इसके अलावा हमने आपको बताया सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क का जो नाम है वो सलीम अली, जो हमारे फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, उनके नाम पर इसका नाम सिटी फॉरेस्ट को करके चेंज करके सलीम अली नेशनल पार्क कर दिया गया। और इसके अलावा दाचीगाम नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी आपके जम्मू और कश्मीर में पाए जाते हैं। इसके अलावा हमने आपको इसका क्रम बताया था कि सबसे नॉर्थ टू ईस्ट में, ईस्ट टू वेस्ट का जो आपको हमने क्रम बताया, पहले हेमिस नेशनल पार्क आते हैं, फिर किश्तवाड़ नेशनल पार्क आता है, फिर किश्तवाड़ नेशनल पार्क आता है, उसके बाद दाचीगाम नेशनल पार्क आता है, और फिर हमारा सिटी फॉरेस्ट या सलीम अली नेशनल पार्क आता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने आज ये जो स्टेट्स हैं इनके हमने नेशनल पार्क को कवर किया। स्टूडेंट कल की क्लास में हम इसके आगे के जो है नेशनल पार्क को कवर करेंगे, और इसके साथ ही साथ हम आपको टाइगर रिजर्व जो है कौन कौन से स्टेट्स में है
उन चीज को उन टाइगर रिजर्व्स को भी हम कल की क्लास में अपना क्लियर करेंगे। स्टूडेंट चूंकि जो टाइगर रिजर्व है वो कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि जो टाइगर रिजर्व होते हैं या जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं या जो हमारी बर्ड सेंचुरी होती हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या क्रोकोडाइल रिजर्व है या एलिफेंट रिजर्व है, ये सारे के सारे मैक्सिमम जो है वो कहीं ना कहीं नेशनल पार्क के अंतर्गत ही होते हैं। कुछ टाइगर रिजर्व हैं या कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं जो नेशनल पार्क के अलावा भी होती है। जैसे अगर हम बात करें यूपी की, जैसे हम बात कर रहे थे, तो यूपी में हमने देखा कि जो हमारा पीलीभीत टाइगर रिजर्व है ये हमारा अपना दुधवा नेशनल पार्क से थोड़ा हटके है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये जो हमारा नेशनल पार्क है ये हमारा हाँ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से हटके है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं कुछ नेशनल पार्क से हटके ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, लेकिन मैक्सिमम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई या आपके टाइगर रिजर्व या एलिफेंट रिजर्व है, ये सारे के सारे आपके नेशनल पार्क के अंतर्गत ही आते हैं। तो अगर हमने ये समझिए कि अगर हमने नेशनल पार्क कवर कर लिए तो नेशनल पार्क कवर होने के बाद हमें टाइगर रिजर्व याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि टाइगर रिजर्व हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं हमने नेशनल पार्क की हमें स्टेट पता रहेंगे और हमें सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि किस नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व है और किस नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व नहीं है। तो इस तरीके से हम अपना ये कोर्स आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स इस कोर्स को आप अच्छे से देखते रहिए। इस कोर्स को आप बस केवल वॉच करते टाइम जितना मैं आपको बताता जा रहा हूँ उनको साथ साथ लिखते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले भी कई बार इस कोर्स में जो मैं आपको नेशनल पार्क पढ़ा रहा हूँ पहले भी आपने रटे होंगे, याद तो हो जाते हैं, बट कुछ टाइम बाद आप वो क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो आप इस कोर्स को अगर फॉलो करते हैं तो मैंने आपको देखिए मैप के अकॉर्डिंग बताया और किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से ये जो हमारी आज की क्लास होती है, ये आज की क्लास हमारी यहीं पे फिनिश होती है। तो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कोर्स। आप इस कोर्स को देखते रहिए और अपने जो आपका सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 जो है, उसके लिए आप अलग से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ इस कोर्स को ही फॉलो करते रहिए। इस कोर्स का मैं आपको आज पार्ट 1 जो हमारा है पार्ट ए है वो कवर कराना आज से अब मैंने आपको स्टार्ट किया हुआ, वो पढ़ाना आपको स्टार्ट किया हुआ है। पार्ट ए में आपको मैं प्रोटेक्टेड एरियाज पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको पार्ट बी पढ़ा दूंगा, उसमें टॉप 500 क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। इस तरीके से अगर आपने ये कोर्स जो है ए और बी पार्ट आपने अगर कवर कर लिया और इसके अलावा जो मैं आपको डिटेल्ड कोर्स पढ़ा रहा हूँ ये आपने कवर कर लिया, तो आपके ये सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो अप टू द मार्क हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कोर्स। कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्क अंटिल यू डोंट अचीव योर गोल। जब तक आपको आपका अपना लक्ष्य नहीं मिलता आप पढ़ाई करते रहिए, आप कठिन परिश्रम करते रहिए। ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।